कुछ तो लोग कहेंगे, जितना उनका दिमाग उतना कहेंगे। अगर हम लोगों के लिए जिए तब तो छोड़ दो कि तुम सुख शांति से जी सकते हो। लोग तुम्हें सुख शांति से, अगर उनके कथनानुसार चलोगे, लोगों का अलग दिमाग रहता है और सब लोगों की वृत्ति को हम प्रसन्न कर सके ऐसा असंभव। हस्ती में चले, लोग क्या कहते हैं ये हमें मतलब, हमको ये देखना है कि हम गलत तो नहीं है ना। अगर हम गलत हैं, लोग हमको गलत कह रहे हैं तो हमें सुधार करना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हम भी तुम्हारी तरह डिप्रेशन में पहुंचकर मनाए कि मौत हो जाए। ऐसा कष्ट होता है, एक एक कष्ट गिना है, सैकड़ों कष्ट है, फिर भी हम तुम्हारे सामने सिंह की तरह दहाड़ रहे हैं। कोई नाटक थोड़ी कर रहे हैं। अगर पेट में दर्द होगा ना तो बोले नहीं पाओगे, और यहाँ पूरे रोम रोम में दर्द है। मृत्यु का भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है, दर्द से लड़ने के लिए हर समय तैयार है। किसके बल? भगवान के बल। यदि भगवान का बल आप लोग नहीं स्वीकार करेंगे तो संसार का बल रौंद देगा आपको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य नष्ट कर देंगे। इसलिए नाम जप करो, गंदे आचरण छोड़ो, गंदा भोजन छोड़ो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। शुद्ध बुद्धि में राधा नाम की कुछ ऐसे पुड़िया सी है, वो कह रहे इतने सारे लेके आए हमारे पास। कह रहे बाबा मैं तो नालियों लौनियों से उठा उठा के तंग हो गया। इसके कोई कण ऐसा नहीं जो जीव ना हो। जैसे मूली है, इसमें भी जीव है। नहीं आप उखाड़ के रख दे, देखो मुरझा जाती कि नहीं मुरझा जाती, तो उसमें भी जीव है। गेहूं है, उसमें भी जीव है। गन्ना है, उसमें भी जीव है। तो जीव बिना जीवे नहीं। तो जिसको शास्त्र ने कह दिया कि ये तुम आहार करो, वो हमारे लिए ठीक हो गया, और जिसको निषेध कह दिया वो नहीं। जैसे हमारे लिए अन्न, फल, फूल ये सब जीव ही हैं, सब जीव हैं। जीव बिना जीवे नहीं। हमारे लिए शास्त्र ने जो निर्धारित कर दिया कि ये आपका आहार है, वो जैसे सिंह है, वो गाय को जबरदस्ती बलात् मार करके खाता है, उसके लिए कोई अपराध नहीं, क्योंकि उसका आहार निश्चित है। वो बलपूर्वक हिंसक स्वभाव वाला, वो जिस पशु को चाहे मार कर खा ले, उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन अपने लिए बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा। तो अपने लिए जैसे मूली उठाए, उखाड़ी, उखाया, कोई अपराध नहीं। ऐसे हिंसक जीवों के लिए अपने अनुसार वो जैसे मृग आदि को मार के खाते हैं, पशुओं को मार के खाते हैं, उनके लिए कोई अपराध नहीं। जीव बिना जीवे नहीं, बिना जीव के जीव। श्री कृष्ण जी का सबसे पावरफुल मंत्र कौन सा है? भगवान के सब नाम में, सब मंत्रों में समान शक्ति विराजमान है, कोई हल्का नहीं है। अनंत नाम है, अनंत मंत्र है, अनंत ग्रंथ है, अनंत पंथ है, सब समान है, क्योंकि भगवान भगवान है। इसलिए कभी ऐसी भावना न करे कि ये तो हल्का मंत्र है, ये तो हल्का नाम है, वो बहुत गरु नाम है। ये सब नाम समान है, सब में समान सामर्थ्य विराजमान है। जो नाम हमें प्रिय लगे उसी को जपना चाहिए, या जो गुरुदेव नाम मंत्र दे दें उसको जपना चाहिए। ऐसी भावना न रखनी चाहिए कि कोई हल्का मंत्र है या कोई बहुत पावरफुल मंत्र। सब पावरफुल है, जपने से है। अगर हमें बहुत पावरफुल मंत्र मिल जाए और हम जपे ना, तो हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। और हम राम राम कृष्ण कृष्ण जपे, इसी से पावरफुल हो जाएंगे। जब के तो देखो, हम जो भी कर्म करते हैं लाइफ में पूर्व निर्धारित है सफलता, असफलता, सुख दुख, जन्म मरण, लेकिन नया कर्म इसके करने के लिए हमें अवसर मिला है। हम अब अच्छा कर्म कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, मन को रोक करके, इंद्रियों को रोक कर पापाचरण से बच सकते हैं। इसके लिए हमें चांस दिया गया है। पूर्व निर्धारित पूरा जीवन हमारा सुख दुख, असफलता सफलता। जैसे हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। अब पूर्व का प्रारब्ध है दुख भोगना, इसलिए अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत बढ़िया ग्रेजुएट हमारे लिए घूम रहे हैं, कोई व्यापार नहीं, कोई नौकरी नहीं, बहुत परेशान। ये पूर्व का प्रारब्ध है। और एक है कि ज्यादा प्रयास नहीं किया, सफलता होती चली जा रही, ये उसका पूर्व का प्रारब्ध है। लेकिन हम पूर्व भगवान के सब नाम में, सब मंत्रों में समान शक्ति विराजमान है, कोई हल्का नहीं है। अनंत नाम है, अनंत मंत्र है, अनंत ग्रंथ है, अनंत पंथ है, सब समान है, क्योंकि भगवान भगवान है। इसलिए कभी ऐसी भावना न करे कि ये तो हल्का मंत्र है, ये तो हल्का नाम है, वो बहुत गरु नाम है। ये सब नाम समान है, सब में समान सामर्थ्य विराजमान है। जो नाम हमें प्रिय लगे उसी को जपना चाहिए, या जो गुरुदेव नाम मंत्र दे दें उसको जपना चाहिए। ऐसी भावना न रखनी चाहिए कि कोई हल्का मंत्र है या कोई बहुत पावरफुल मंत्र। सब पावरफुल है, जपने से है। अगर हमें बहुत पावरफुल मंत्र मिल जाए और हम जपे ना,
तो हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा और हम राम राम कृष्ण कृष्ण जपें, इसी से पावरफुल हो जाएंगे। जबकि मैं बहुत विचलित होने लगती हूँ। भगवान के पद पर रहकर इस प्रेम को कैसे संतुलित करूँ? प्रेम में अपने प्यारे को सदैव अपने समीप पाना, समीप रखना, यही पसंद है। थोड़ी भी दूरी बर्दाश्त नहीं। पर जब अपना प्रीतम, अपना प्यारा दूर जाता है तो उसी के चिंतन में, उसी के वियोग में समय काटना, ये प्रेमियों का स्वभाव है। यही प्रेमियों की महिमा है कि वो अपने प्यारे के सिवा अपने मन को शांत करने के लिए किसी दूसरी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का वो संस्पर्श नहीं प्राप्त कर सकते। अपने प्यारे के लिए वो रो रो करके समय व्यतीत करेंगे। पर प्रेम का जो स्वभाव होता है वो यही होता है कि अपने प्यारे को समीपता चाहता है कि आप हमसे कभी दूर न हो, आप हमारे आंखों के सामने रहे, आप हमारे हृदय से लगे रहे। प्रेम ऐसा चाहता है। पर व्यवहार में जाना पड़ता है तो उस समय वो जो वियोग होता है वो सारे पापों को नष्ट करके भगवत प्राप्ति कराने वाला होता है। इसलिए नाम जपना चाहिए और पति का स्मरण करते हुए उस वियोग दुख को सहन। तुम्हारे जी पिछले कुछ समय से बहुत जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या उधर हाउसफुल हो गया क्या? नहीं, जनसंख्या बढ़ने का क्रम होता है। आप थोड़ी सी जगह में देखो, लाखों दीमक हैं और वो लाखों जब मनुष्य रूप में आएंगे तो प्रदेश बस जाएगा। तो ऐसे अन्य जीवों का ट्रांसफर होता रहता है। अच्छा, वहां इतना बड़ा देह थोड़ी मिलता है, छोटा सा मिलता है, भोगना पड़ता है, यातना देह उसे है। जैसे एक केचुआ में है 100 चींटी लिपटी हुई है। अब सोचो, एक चींटी अपने इतने बड़े शरीर में काटती है तो अपने को परेशानी महसूस होने लगती है, और वो 100 चींटी उसके कोमल शरीर को, वो नरक ही तो भोग रहा है, नरक ही तो भोग रहा है। बड़ी योनियां हैं, बड़े, तो इसलिए बहुत अंगुल मात्र का शरीर और भोग भोगने होते हैं। यहाँ का यश कितने मिनट का? जब तक तुम्हारा शरीर छूटा कौन पूछता है यार? तुम चाहे जिस पद में हो और चाहे जितने बड़े यशस्वी हो, तुम्हारे मरने के बाद यहाँ जब भगवान का नाम नहीं ले रहे लोग तो तुम्हारा नाम कहाँ से लेंगे? और तुम्हारे साथ जाएगा क्या? यहाँ का बैंक बैलेंस, यहाँ की वाह, यहाँ की तुम्हारी पत्नी, पुत्र, परिवार। अरे जब देह नहीं जाएगा तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब उड़ा तो